नमस्ते बच्चों, वेलकम टू स्पंदन एकेडमी क्लास। सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 5। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 7 पढ़ाऊंगी। हमारे पाठ का नाम है सहयोग का पुल। नालपुर गांव पहाड़ियों और जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। नालपुर गांव कहाँ बसा हुआ था? पहाड़ियों और जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। नाले के कारण ही गांव का नाम नालपुर रखा गया। नाले के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया था? नालपुर रखा गया था। नाले ने गांव की प्रगति को रोक रखा था। नाले ने क्या किया था? गांव की प्रगति को रोक रखा था। बरसात में उसका रूप इतना भयानक होता था कि उसमें पाँव डालने तक की हिम्मत नहीं होती थी। चौमासे में जो बरसात के 4 महीने होते हैं ना, वो चौमासे भर यह लंबा चौड़ा नाला गांव को पूरी तरह अन्य इलाकों से काट कर रख देता था। 4 महीने नालपुर गांव के निवासी बाहरी दुनिया से एकदम अलग हो जाया करते थे। जब चौमासे में कोई गंभीर बीमारी का शिकार होता, किसी महिला की तबीयत बिगड़ जाती, तब बड़ी परेशानी होती। ऐसे मौके पर जब मरीज को अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता, तब सामने बहता हुआ नाला नालपुर के ग्रामवासियों को साक्षात यमदूत की तरह लगता था। यानी जब आने जाने में प्रॉब्लम होती, जो नाला था वो कैसा लगता था? साक्षात यमदूत की तरह लगता था। कभी कभी डोंगा या कश्ती डालकर पार उतरने की कोशिश भी की गई, पर तेज बहाव ने अच्छे लोगों को डुबो दिया। लच्छू काका से पूछकर देखिए तो वे फौरन वक्ता किसान का किस्सा सुना देंगे, जिसे बरसात में सांप ने काटा था और नाले ने अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया। देखते ही देखते बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए। नालपुर की आबादी बस्ती कहलाने लायक ही थी। नालपुर की आबादी थी, वह कैसी थी? बस्ती कहलाने लायक ही थी। गांव में घास फूस की छत एवं कुछ कच्चे पक्के मकान थे। बिजली पानी की सुविधा आखिर यहाँ कैसे आ पाती? कुल मिलाकर गांव बहुत छोटा था। गांव कैसा था? बिल्कुल छोटा था। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग वाली बात थी। तब गांव के विकास की बात कौन सोचे? बरसात में गांव का नाला भले ही अभिशाप बन जाए, लेकिन गांव में कुओं की कमी के कारण लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी नाले के जल का उपयोग करते थे। गांव के बच्चे और मवेशी गर्मी में एक साथ जलपान का आनंद लेते। यही कारण था कि गांव में बीमारी और नाले के बीच एक गहरा रिश्ता बना हुआ था। पीलिया, पेचिस, हैजा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदे पानी के द्वारा गांव में घर घर पहुंच जाती थीं। अस्पताल गांव से दूर था। बरसात में गांव किसी द्वीप की तरह नाले के शिकंजे में फंस जाता था। इस गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार युवक शिवनारायण था। इस गांव में कौन था? थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? शिवनारायण था। नए जमाने की नई हवा और नई रीति, नए जमाने की नई हवा, नई रीति, नए विचार इस युवक के मन में लहरा रहे थे। मानो उसके मन में क्या कर रहे थे? नए नए विचार आ रहे थे। अपने गांव के पिछड़ेपन से वह बहुत दुखी था। मानो वो कैसा था? दुखी था, क्योंकि उसका गांव बहुत पिछड़ा था। उसने कई बार लोगों को संगठित करना चाहा। उसने क्या कहा? सभी लोगों को इकट्ठा करके संगठित करना चाहा कि सब आपस में मिलकर नाले पर पुल बनाने की कोशिश करें, किंतु सभी लोग एकमत ना हो सके। उसने क्या करना चाहा कि सबको इकट्ठा करके नाले पे पुल बनाने की कोशिश की, पर क्या है, कुछ माने सभी लोगों ने अपनी एकमत ना होकर माने अनुमति नहीं दी। कोई एक साथ नहीं हुआ और एकमत ना हो सके। शिवनारायण की बात का समर्थन यदि किसी ने किया तो वे थे हकीम साहब। शिवनारायण का समर्थन किसने किया? उस गांव के कोई हकीम साहब थे। उन्होंने, ग्रामवासी हकीम साहब का बहुत सम्मान करते थे। वो जो गांव के लोग थे वो क्या करते थे?
हकीम साहब का बहुत सम्मान करते थे। वे उनकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे। वो क्या करते थे? गांव वाले की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते थे। वे गांव वालों के लिए डूबते को तिनके का सहारा थे। इस बरसात में नाला उफान पर था। इस गांव 2 माह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। एक घटना से सारे गांव वाले दहल गए। रात में वृद्ध हकीम साहब को दिल का दौरा पड़ा। मान जो हकीम साहब थे उनको क्या हो, एक रात में दिल का दौरा पड़ा। उनकी बेहोशी और बिगड़ती हालात देखकर सारे गांव वाले एकत्र हो गए। जैसे तैसे रात कटी। सब चाहते थे कि हकीम साहब को अस्पताल ले जाएं या कस्बे से डॉक्टर को लेकर आएं, लेकिन उनके चाहने से क्या होता है। उपनाथा नाला सामने जो था। 1-2 साहसी युवकों ने नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उनको लेने की देने पड़ गए। इसी बीच हकीम साहब इलाज के अभाव में चल बसे। जब वो क्या होता है, जब हकीम साहब की तबीयत खराब होती है तो क्या होता है, नाले के कारण वो अस्पताल नहीं जा पाते हैं, डॉक्टर आ पाता, तो क्या होता है, इसमें हकीम साहब की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से शिवनारायण सबसे ज़्यादा दुखी हुआ। आखिरकार वह बोल ही पड़ा, अगर आप लोग समय रहते मेरी बात मान लेते तो यह नौबत न आती। उसी समय सभी गांव वाले ने कसम खाई कि अपने श्रमदान से नाले पर पुल बनाने की कोशिश करेंगे। गर्मी में जब नाले का पानी कम था, गांव वाले संगठित होकर पुल बनाने में जुट गए। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने साधन लिए हुए पुल बनाने को तैयार था। यह बात जब जिला अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने गांव वालों का उत्साह शासन की ओर से तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की। इससे ग्रामवासियों का उत्साह और बढ़ गया। महिला पुरुष सभी उत्साह से श्रमदान में जुट गए। देखते ही देखते पुल के उद्घाटन की बात आई। शिवनारायण के साथ गांव के बड़े बूढ़े लोग जिलाध्यक्ष महोदय के पास गए और पुल के उद्घाटन हेतु निवेदन किया। जिलाध्यक्ष महोदय ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। पुल के उद्घाटन के दिन पुल को सजाया गया। गांव में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। गांव वालों ने अधिकारियों का स्वागत कर जिलाधीश महोदय से फीता काटकर पुल का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। गांव वालों ने क्या कहा, जिलाधीश से क्या अनुरोध किया कि फीता काटकर पुल का उद्घाटन करने को कहा। जिलाध्यक्ष ग्रामवासियों के आपसी सहयोग और श्रम देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, पुल का उद्घाटन मैं नहीं, आप लोग स्वयं करेंगे। उन्होंने गांव के 2 बुजुर्ग, 2 युवा और 2 महिलाओं को बुलाकर उन सभी को संयुक्त रूप से पुल का उद्घाटन करने को कहा। गांव के 6 प्रतिनिधियों ने एक साथ फीता काटकर पुल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष ने कहा, इसका उद्घाटन मैंने आप लोगों से ही करवाया है, क्योंकि यह आपके सहयोग से बना हुआ पुल है। इसमें आपका श्रमदान लगा है। गांधी जी भी तो यही कहा करते थे कि आपसी सहयोग और स्वावलंबन से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। सहयोग का पुल अब नालपुर की तरक्की के द्वार खोलेगा। इस कहानी के लेखक हैं महेश सक्सेना। अब हम इसके शब्दार्थ को पढ़ेंगे। प्रगति मीन्स होता है उन्नति। चौमासे बरसात के 4 महीने। प्राण पखेरु उड़ना, मृत्यु होना। मवेशी पशु। दहलना डर से कांपना। खेती करने वाला। संगठित इकट्ठा होना। उद्घाटन शुभारंभ। बुजुर्ग बड़े बूढ़े लोग। कश्ती नाव। स्वावलंबन अपने ऊपर भरोसा करना।